कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी। जो उम्र बच्चों का खेलने कूदने का होता है, जिस उम्र में बच्चे के ऊपर माँ बाप की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है कि बेटा पढ़ लो तो आगे कुछ हो सकता है, भविष्य आपका संवर सकता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे एक छोटे से बच्चे से मिलाएंगे जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं। उन्होंने जो कारनामा किया है वो अच्छों के लिए सोचने वाली बातें, काफ़ी समय लगता है तब जाके ऐसे इन्वेंशन कर पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव सुमन सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? SVM रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल क्लास 10th में। क्या कुछ आपने किया है? क्या है ये इस बॉक्स में खासियत? सर ये इंडस 1100 स्मार्ट इन्वर्टर है। हम्म, मार्केट के इन्वर्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है ये। मार्केट के इन्वर्टर्स में हम बैटरीज देखते हैं बड़े बड़े साइज़ का, यहाँ बैटरी आपको कोई बड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बल्कि इसका बैटरी ये है। अच्छा, ये बैटरी ये है। छोटा सा इसका बैटरी है। देखिए दर्शकों, आपको ये बैटरी दिखाया जा रहा है। एक इन्वर्टर इन्होंने बनाया। क्लास 10th के ये विद्यार्थी हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने एक इन्वर्टर बनकर दिखाया है। कैसे काम करता है पूरा इन्वर्टर ये? सर इसका बैटरी पहली बात तो टेस्ला कंपनी की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बैटरी है। अच्छा। और इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो आगे टच स्क्रीन डिस्प्ले मतलब ये टच किया और ये ऑन हो गया। ऑन हो गया। स्मार्ट इन्वर्टर। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और फिर इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लें। ये पीछे ऑन। देखिए, ये सिर्फ महज एक डब्बा नहीं है, बल्कि इस बच्चे ने एक इन्वर्टर बनाया है, स्मार्ट इन्वर्टर, जो कि आपको पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके भी ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ये इन्वर्टर काम करता है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जब मार्केट में इन्वर्टर मिलते हैं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको इन्वर्टर बनाना पड़ गया? मार्केट का सर इन्वर्टर मैंने दो उसमें ये खराबियां देखी कि पहले तो जो इतने एडवांस इन्वर्टर, स्मार्ट इन्वर्टर की बात करें, बहुत कॉस्टली थी वो। 20,000 25,000 या उससे ऊपर की आती थी। और दूसरा खराबी सर उसका बैटरी, जो कि बहुत ही वज़नदार काफ़ी होता heavy था, होता है। हैवी होता है, महंगा भी होता है। तो इसलिए मैंने देखा कि ये दो चीज़ को अगर हम रिड्यूस करके एक अच्छा सा इन्वर्टर सस्ता में बना दें तो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल ये होगा। और मेरा भी सर ये प्रॉब्लम था कोविड पीरियड में, जब मैंने ये इसे बनाना शुरू किया था। उस टाइम पापा का कोचिंग चलता था, बट कोविड के कारण वो स्टॉप हो गया था, तो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उस वक्त मैं एक महंगा इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इसे बनाया था। हाँ। कि अगर मेरी ऐसी कंडीशन है तो मेरे जैसे कितने ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है, तो वो भी इन्वर्टर एक अच्छा अफोर्ड कर सके। इसीलिए जो मार्केट के 20-25 हज़ार के इन्वर्टर अच्छा, ये आते हैं बताइए उनके कि लिए हम आपने मतलब आपने अपना जो दिक्कत है वो बताइए कि कोविड टाइम में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स थे, पापा ने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखे उस वजह से आपने फेस किया और आपने आविष्कार किया। क्या इसके पीछे कुछ और भी है जहाँ से आपको प्रेरणा मिला? किसने सिखाया, किसने हेल्प किया, किसकी मदद से आपने इस तरीके का स्मार्ट इन्वर्टर बनाया? पहला सपोर्ट तो सर पापा ही का था, और उसके बाद पूरे फैमिली, मम्मी दीदी सभी ने सपोर्ट किया। थोड़ा सा आप बीच में अपने परिवार के बारे में बता दीजिए। आपने बताया पापा का कोचिंग था, पापा का क्या नाम है, पापा क्या करते हैं कोचिंग के अलावा, मम्मी क्या करती है, कितने भाई बहन हैं, थोड़ा बताइए। सर मेरे पापा का नाम सुमन कुमार मिश्रा है। प्रोफेशनली वो कोचिंग ट्विटर है, बैंकिंग, रेलवेज और +2 तक का मैथ साइंस का के वो टीचर हैं। मम्मी सर कल्याणी कुमारी नाम है उनका, वो भी टीचर हैं, जूनियर क्लासेस की टीचर हैं। और बस इन लोगों का सपोर्ट रहा था मेरे इस पूरे सफ़र में। 1.5 साल से मैं इसे बना रहा तो था। माता पिता का सबसे ज़्यादा सहयोग मिला आपको? हाँ, सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, और फिर उन्हीं लोगों की मदद से मैं ये बना पाया। चलिए, आपने तो मार्केट में जो मिलते हैं इन्वर्टर, उनकी खामियां तो आपने बता दी। आपके इस इन्वर्टर का क्या खासियत है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है? पहला खासियत सर इसका बैटरी। बैटरी जो आपने बता हाँ, दिया। हमें उतना भारी और महंगा बैटरी खरीदने का ज़रूरत कितना नहीं वेट है। होगा इस इन्वर्टर का? इस इन्वर्टर का वेट सर 3 किलो है मात्र। 3 kg। ठीक है। ठीक है। और ये बैटरी काफ़ी सस्ता भी बैटरी है, पोर्टेबल पूरा इन्वर्टर है। ठीक है। फिर टच स्क्रीन डिस्प्ले आगे। हाँ। और मैंने आपका डेमोन्स्ट्रेशन इसको Demonstrate दिखा कर दिया। आपने। इसके बाद सर इसका सबसे एक बड़ा खास बात है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट इसके अंदर। अगर हम इसे अपने घर से कनेक्ट करते हैं और बाई चांस इसमें कोई फॉल्ट आता है, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट सर्किट या आग लगने की संभावना पैदा हो जाती है। तो ये इन्वर्टर इतना स्मार्ट है कि सर ये पहले सेंस कर लेता है कि गलती हुई है हमसे, अच्छा। आग लग सकता है इससे। ये खुद को भी प्रोटेक्ट कर लेता है, आपके घर के पूरे कैसे appliances प्रोटेक्ट को भी करता है उस protect। चीज़ से सेंस करने के बाद? माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट सर अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है जो ये प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस चीज़ को, किस तरह की गलती हमसे हुई है और इसको कैसे कंट्रोल किया और जाता है। इस स्मार्ट इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है और क्या कुछ नाम भी आपने इसका रखा है? इंडस 1100 स्मार्ट इन्वर्टर। ये कहाँ से नाम लाया, क्या पीछे कहानी है इसकी? सर इसके पीछे कहानी ऐसी है कि जब मैंने इसे बनाना शुरू किया था, हाँ। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ का इन्वर्टर हो गया था और इसकी कैपेसिटी थी 1500 वाट, जो कि मार्केट में गेम चैलेंजिंग एक साबित हुआ था ये, कि 1500 वाट का कहीं इन्वर्टर पॉसिबल नहीं है।
बट उसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज लगी हुई थी, तो थोड़ी कॉस्टली वो हो गई थी इन्वर्टर। तो इसीलिए ये फिर मैंने 1500 इसका नाम रखा था, इंडस 1500 स्मार्ट इन्वर्टर। ये फिर इसका जब वॉट कमते गया तो इसका नाम पे फिर इफेक्ट आते गया, इंडस 1100 लास्टली मैंने रखा। तो कैपेसिटी के बारे में आप बता रहे थे, क्या कुछ हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने घर में? कॉमन यूज़ में सर सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट्स, ये मिक्सर ग्राइंडर, टेलीविज़न, ये सभी चीज़ें हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। में आपने स्टैंड फैन रख रखा है घर में, क्या इसे चला सकते हैं हम इस पे? ये सर ओवरलोड हो जाएगा। ये भी एक चीज़ मैं दिखा सकता हूँ आपको। बताइए। जैसे मैंने कहा था, ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पे खुद को प्रिवेंट कर लेता है। हाँ, ये फ़ैन इसके लिए ओवरलोड है। ठीक है। ठीक है, इसे मैं कनेक्ट करता हूँ, देखिए देखिए। दर्शकों, आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे, एक तरफ स्टैंड फैन है बंद। जो कि ये ऑन किया, और जो इन्वर्टर, जैसे कि इन्वर्टर के बारे में इन्होंने बताया कि खुद से सेंस कर लेता है और ये खुद शट डाउन हो जाता है, तो ये शट डाउन हो गया। फिर मैंने इसे ऑन किया, हाँ, फिर मैं ओवरलोड करता हूँ, कट ऑफ। देखिए शायद आप लोगों तक फैन स्टार्ट होने की आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये जो इसका मशीन जो है वो आवाज़ हो रहा है, लेकिन जैसे ही इन्वर्टर सेंस करता है, ये इन्वर्टर अपने आप बंद हो जाता है। मतलब ओवरलोड हो या फिर आग लगने का खतरा हो, ये सेंस होकर खुद सेंस शट डाउन होके हो खुद जाता है। शट डाउन कर लेता है अपने आप को। अप्लायंसेस भी बच जाएंगे, घर भी बच जाएंगे, खुद भी ये बच जाता है। कितना कॉस्टिंग पड़ता है, कितना बना आपको लगा इसे बनाने में? सर अब शुरू से बात करें तो इसे बनाने में करीब 30 से 40 हज़ार मैंने लगा दिया है इसके पीछे। अच्छा, सिर्फ एक पीस के? हाँ, सिर्फ एक पीस के, बट पर्टिकुलरली इस मॉडल की बात करें तो ये 4000 में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो मतलब आपने बताया कि 40,000 लग गया, कितना कोशिश किया आपने और कितने पीस ऐसे बनाए जो 40,000 इसके पीछे आ गया? सर 1.5 साल से ये मैं बना रहा था, 16 बार में सिर्फ फेल हुआ इसमें। 16 बार फेल हुआ? हाँ, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करने के कारण इसका प्राइसिंग भी थोड़ा तो बढ़ते क्या चला अब गया। ये सबसे बेस्ट है जो आपने बनाया है, इसके बाद भी आप बनाएंगे? सबसे बेस्ट है सर, हाँ। अब तक के लिए। अब तक के लिए? हाँ, बट इसे मैं और कोशिश कर रहा हूँ और इसे एडवांस बनाने का कोशिश तो कर ये रहा जो हूँ। इंडस 1100 है, इस पे अब हम लोग कितने घर में मतलब फैन और जो लाइट्स है वो इसके ऊपर चला सकते हैं, कितना लोड दे सकते हैं हम इसके ऊपर? सिर्फ 500 वाट तक का लोड इस पर हम दे सकते हैं। 500 वाट तक का। चलिए, कॉस्टिंग कितना पड़ेगा इसका अब? अभी सर मार्केट में ये कुछ दिनों में आने वाला है, 6 से 7 हज़ार रुपये इसका कॉस्टिंग होगा। 6 से 7,000, मतलब ये आपका प्रॉफिट मार्जिन लेके है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन। बिहार के जो सरकार है, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने आपको इसके पीछे कुछ नवाजा आपको, या आपने उनसे मुलाकात की, कुछ तारीफ हुई आपकी? सर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो उन्होंने कोई सपोर्ट भी नहीं किया और ना ज़्यादा हमारी बात हुई। जी। बट इससे पहले मैंने जो इनोवेशन किया था बिना मिट्टी के धान उगाने का प्रोसेस, अच्छा, वो काफ़ी इनक्रेडिबल था। कब से आप ये कर रहे हैं? ये चीज़ मतलब इनोवेशन का आइडिया कहाँ से आ रहा है? और सर इनोवेशन मैं करीब 4 से 5 साल से कर रहा हूँ। मतलब 5th क्लास से ही कर रहे हैं? हाँ, और अभी मुझे लास्ट ईयर चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला सेंट्रल गवर्नमेंट DST की तरफ से। अच्छा, तो उसी लिए मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने भी अवार्ड दिया था। बिहार सरकार सुमित कुमार। हाँ, सुमित सर ने, उन्होंने अवार्ड दिया था। और बट अभी इस प्रोजेक्ट की बात करें या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, हाँ, तो अभी वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। फाइनेंशियली मैं थोड़ा रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए और इनोवेशंस करने के लिए, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट तो अभी बिहार सरकार की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं मिल रही है? ना बिहार सरकार ना केंद्र सरकार। क्या इसके आगे भी, जैसे आपने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से आप लगातार कुछ से कुछ इनोवेट कर रहे हैं, आगे के लिए कुछ प्लानिंग है? हाँ सर, आगे भी 2 बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आयुष्मान डेंगू प्रोटेक्ट और रेडियम ओम म्यूजिक। क्या है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताएं। आयुष्मान डेंगू प्रोटेक्ट सर घर पे ही डेंगू से बचने का एक मशीनरी किट है। हम खुद ही बहुत ही सस्ते में एक मशीन खरीद सकते हैं और खुद का ट्रीटमेंट डेंगू से हम घड़ी पे कर सकते हैं। और रेडियम ओम म्यूजिक एंजाइटी और डिप्रेशन सब वाले हाइपर एक्टिविटीज़ वाले स्टूडेंट्स या पेशेंट्स के लिए है, कि घर पे ही वो एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर आ सकें, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर ना हो। तो मतलब आने वाले टाइम में 2 प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं? हाँ। आपके माता पिता क्या घर पे हैं? नहीं सर, अभी नहीं। वर्किंग है तो मतलब बाहर हाँ, हैं। बाहर ही है। तो सबसे ज़्यादा मदद आपको आपके माता पिता ने किया है, और बिहार सरकार, केंद्र सरकार से आप मदद की मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। क्या लगता है सरकार करेगी मदद? उम्मीद तो नहीं किया जा सकता है आपने कहा सर। कि आने वाले समय में इसे मार्केट में उतार रहे हैं, 6 से 7,000 इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, तो मार्केट में कैसे ला रहे हैं, किससे बातचीत हुई है आपकी? गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप हुई है हमारी, और उम्मीद करते हैं कुछ महीनों में ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से आज के समय में जहां बच्चों के ऊपर माता पिता की तरफ से प्रेशर होता है कि
आप पढ़ें, लेकिन जहां इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कैसे ये स्मार्ट इन्वर्टर जो है इसका इनोवेशन हुआ, 16 बार ये फेल हुए और 17वीं बार जाके ये इसे स्मार्ट इन्वर्टर बनाने में पास किए, पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए किस तरीके से ये इन्वर्टर वर्क करता है, कितना कैपेसिटी है, क्या प्राइसिंग पड़ेगा, क्या लोड आएगा, सब कुछ आपको बताया गया है। और साथ ही साथ बिहार में हुनर की कमी नहीं है, बिहार सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो इनकी मदद करे। इससे पहले भी काफ़ी कुछ इनोवेट कर दिया है और आने वाले समय में भी इनोवेशन जो है वो जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोवा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।